आप एक ही हो ना? जी। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पत्नी पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। शादी दूसरों की तय होती है साहब, और कपड़ों की टेंशन हमें होने लगती है। हाँ। पति भगवान के समान होता है और पत्नी उसकी भगत, इसीलिए तो कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बहुत परेशान करती हूँ ना मैं आपको, और करती भी रहूंगी। बताओ क्या कर लोगे? पहले लड़की देखने जाते थे तो लड़की की छोटी बहन को छुपा देते थे कि कहीं लड़का उसको न पसंद कर ले। और आजकल तो इतनी सुंदर सुंदर सास हैं, अब तो सास को भी छुपा कर रखना पड़ेगा। मैं बताऊं क्यों बड़ी हो गई? मेरे लिए बड़ी हुई हो ताकि मेरी जिंदगी छोटी हो जाए। बड़ी हो गई। पति परमेश्वर होता है। सही बात है। और हम परमेश्वर से ही सब कुछ मांगते हैं। ये भी सही बात है। हाँ तो लाइए शॉपिंग के लिए पैसे। नौकरी ना हो तो कोई इज्जत नहीं करता है, ना घर वाले ना बाहर वाले, लेकिन दोस्त इज्जत करेगा क्योंकि उसके पास भी नौकरी नहीं है। उसका इज्जत हम करेंगे, वो मेरा इज्जत करेगा, बस ऐसे चलता है। देवर जी। हाँ। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? कितनी बार बताऊं किस्मत खराब है। देख, किस्मत को दोष दिए जावे पर अपनी शक्ल नहीं देखते। अरे बहू, तुम्हारे बर्तन तो बहुत चमक रहे हैं। किस चीज का इस्तेमाल करती है तू? आपके बेटे का। हमेशा पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। कौन है? कहाँ से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पतिदेव कह रहे हैं कि इतनी गर्मी में मायके मत जाना, वहाँ पर एसी नहीं है। मैंने भी कह दिया वहाँ पर तो चाहे पंखा भी ना हो, लेकिन मेरे कलेजे को ठंडक तो मायके जाकर ही मिलेगी। तो मैं तो जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। इसी के वहाँ खाने देते हो दोनों टाइम। पतिदेव कह रहे हैं कि इतनी गर्मी में मायके मत जाना, वहाँ पर एसी नहीं है। मैंने भी कह दिया वहाँ पर तो चाहे पंखा भी ना हो, लेकिन मेरे कलेजे को ठंडक तो मायके जाकर ही मिलेगी। तो मैं तो जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। इसी के वहाँ खाने देते हो दोनों टाइम।